चलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आज फिर मैं हूँ आपके सामने हाजिर। हम लोग आसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आसन क्या है आपको बताई थी, स्थिर सुखम आसनम, यानी जो मन को शांति दे, मन को संतुलन दे और जो शारीरिक रूप से सुख दे, है ना। और आसन क्या है, आसन का मतलब है एक पोस्चर। तो सब एक्सरसाइज जो होती है आसन नहीं होता है, आपको मैं बताई थी। तो हमने पिछली बार कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात किया था कि सबको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि वो सब बीमारियों की जड़ है। इसलिए आप लोग को उसके लिए भस्त्रिकासन करना है। और इस बार चलते हम थोड़ा सा बताते हैं शारीरिक और मानसिक, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ाव है। ये हम लोग का ग्लैंड्स है, हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ सिक्रेशन होता है ग्लैंड से, और हमारे इमोशंस है, हम लोग जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं वो इमोशंस है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, किसके साथ में, चक्र के साथ में। तो हर एक स्पाइनल कोड में जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं जहाँ आपस में मिलती है, वो जगह को चक्र बोलते हैं, प्लेक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये लोग का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। तो अगर हमारा हार्मोन सिक्रेशन डिसबैलेंस होता है, या तो बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, या तो कम होता है, तो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए आज का जो समाज है, समाज में बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम हो रही है। कारण क्या है, क्योंकि जो मेंटली जो वेव्स है बहुत ही नेगेटिव हो रही है, जिसके कारण उसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ रहा है। तो इसलिए आज के ज़माने में योग आसन करना बहुत ही ज़रूरी है। पुराने ज़माने में ज़रूरत नहीं था, शिव के समय में, कृष्ण के समय में, उसमें भक्ति होता था, सत्संग होता था, कीर्तन भजन होते थे, उस टाइम योगासन की ज़रूरत नहीं थी। ये तो अभी 2000 साल से ऋषि मुनियों ने खोज की और योगासन शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोगों को बेनिफिट मिले, इसके लिए योगासन का खोज किया। और एक्चुअली जो आसन है वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस से नहीं होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रोग्रेस में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है आसन। तो इसलिए आइए हम लोग चलते हैं कि हमारे जो ग्रंथियां हैं, हर जगह हमारी एक एक ग्रंथि है ना, अलग अलग चक्रों में। तो जो पीनियल ग्लैंड है, इसमें तो हमारा जो ये पीनियल ग्लैंड है, इसमें हम लोग को ये पॉजिटिव है, ज़्यादा आध्यात्मिक है। यहाँ पे सोल की सीट है, आत्मा की सीट है। तो यहाँ पे योगासन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर ये आगे चक्र है, आगे चक्र में भी मन की सीट है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा आसन की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन यहाँ से लेके कहते हैं कि जो ये तो सोल की सीट है, ये माइंड की सीट है, यहाँ से नीचे पूरा बॉडी है। तो बॉडी के लिए, शरीर के लिए आसन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है, बाहर का वातावरण और शारीरिक वेव्स दोनों मिलके मनुष्य को बहुत सारी बीमारियां लगाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, जैसे अगर यहाँ पे थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो डिसबैलेंस होता है। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए यहाँ जो विशुद्ध चक्र है, ये हमारा कौन सा चक्र है, यहाँ पे विशुद्ध चक्र है। तो विशुद्ध चक्र में हमारे 16 इमोशंस हैं, है ना, षड ऋषभ गंधर्व, है ना। तो ये जो है ये 16 इमोशंस है। ये जब सिक्रेशन हमारा बैलेंस नहीं रहता है तो इमोशंस भी हमारे डिसबैलेंस होते हैं। तो हमारे जो इमोशंस है, क्या होता है, कभी कभी कोई लोग बहुत हार्ड बन जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, कोई बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जो सिंपलिसिटी हो जाते हैं, वो भी समाज के लिए उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो ये जो हार्मोन सिक्रेशन है, इसके कारण हमारा मन का अवस्था होता है कि किस टाइप से हमारा मन बन रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे गुरुदेव श्री श्री अनुमूर्ति जी ने 2 आसन दिया है। एक है सर्वांगासन, एक है मत्स्य मुद्रा। जो सर्वांग आसन है, इसका मतलब सर्व अंग, पूरे आसन के लिए बेनिफिट देता है, लेकिन स्पेशली सर्वांगासन थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो कैसे करना है आइए हम बताते हैं आपको। बच्चे लोग हमारे यहाँ पे हैं, तो ये करेंगे सर्वांगासन। तो बच्चे तैयार हैं आप लोग? यस। तो अब देखो 1 2 3
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नीचे करो, धीरे धीरे नीचे करो। तो ये है आपका सर्वांगासन। ये एक्चुअली 60 सेकंड तक मिनिमम करना। इसका टाइम है 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट और मिनिमम 1 मिनट। तो आप इसको करोगे तो ये पूरा आपको विशुद्ध चक्र को आपका क्या करना, जब ऊपर उठेगा तो पैर के अंगूठे में आपका ध्यान नजर रहेगी, लेकिन माइंड आपका कहाँ रहेगा, विशुद्ध चक्र में रहेगा। तो बहुत प्रेशर पड़ेगा, वेव्स जो इसकी होगी आपको हार्मोन को बैलेंस में लाएगी। तो ये अल्टरनेट करना, एक उसके साथ में मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा करो, पद्मासन करो, पद्मासन करके फिर इसको सिर को नीचे करना है। और ये है पद्मासन, आप लोग देख रहे हो। तो ये पद्मासन अगर आप 1 मिनट उसको करते हो तो इसको 30 सेकंड करना है। कितना करना है, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में इसको मत्स्य मुद्रा करना है। हो गया, 30 बार हो गया। नीचे कर लो, स्ट्रेट हो जाओ। एक बार और सर्वांगासन करके दिखाओ इन लोग को। एक बार करो, 1 2 3। हाँ, सीधा करना है, पैर के अंगूठे में अपने माइंड को, नज़र को देखना है और माइंड हमारे चक्र में रहेगा, विशुद्ध चक्र में। और धीरे धीरे उधर मत ले, उसका करो तो आपका माइंड उधर रहेगा। तो नीचे करो। हाँ, तो ये है सर्वांगासन। एक बार सर्वांगासन करना है, एक बार मत्स्य मुद्रा करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप रेगुलर सर्वांगासन को 3 बार करोगे और मत्स्य मुद्रा को 3 बार करोगे, एक बार सर्वांगासन, एक बार मत्स्य मुद्रा, तो 3 ट्रिप करना है इसका रेगुलर खाली पेट में। और शाम को भी जब आप खाना खाया तो उसके 3 घंटे मिनिमम होना चाहिए। तो दोनों आसन अगर रेगुलर करोगे तो आपको विदिन 1 मंथ आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, नमस्कार।